हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। जैसे आपको कोई पॉजिटिव चार्ज गिवन है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये अपने चारों तरफ फील्ड प्रोवाइड करेगी। इसका जो फील्ड होगा वो हम रिप्रेजेंट किसके द्वारा करेंगे, इमेजिनरी लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, तो ये रिपेल होगा और अलोंग द ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन ये रिपेल होगा और उसी लाइनिंग ऑफ ज्वाइनिंग में हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनकी स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी क्राउड और स्ट्रेट लाइन। ये क्राउड भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं। अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव। और ये लाइन कैसे ड्रा करेंगे, उसके अलोंग ड्रा करेंगे। जैसे जैसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा ना, तो उसी के अलोंग हम क्या कर देंगे, लाइन को ड्रा कर देंगे। तो इमेजिनरी लाइन होती हैं, रियल में नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं जो फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगी, किस चार्ज के लिए। अब जैसे हमने कोई क्यू चार्ज ले लिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 0 है, या फिर हम इसको प्लस क्यू चार्ज या पॉजिटिव चार्ज भी हम इसको बोल सकते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है टेस्ट चार्ज कैसे मूव करता है, आउटवर्ड मूव करता है। तो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। और इसको हम कैसे बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ इसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करेंगे ना इसके फील्ड में, तो इस सर्कल की ये सभी जो फील्ड लाइन है ये क्या है, रेडियस है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। कि जो पॉजिटिव चार्ज है या ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज के लिए, जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और क्यू लेस देन 0, इसके लिए अब नेगेटिव चार्ज का हमें पता है, जैसे ही हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड का, तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। किसकी तरफ, इस पॉइंट चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, टेस्ट चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्ड रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसकी तरफ मूव करेंगे ना, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज हो गए और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। टेस्ट चार्ज का तो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड है, स्मॉल चार्ज है, और ये जो पॉइंट चार्ज है ये अपना फील्ड प्रोवाइड कर रहा है चारों तरफ, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपको याद रखना है। यदि दो चार्जेस हैं फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। या फिर हम बोल सकते हैं फॉर अनलाइक चार्जेस, दोनों अनलाइक चार्ज हैं, एक जैसे नहीं है, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। या फिर इसको हम डाइपोल भी बोल सकते हैं। डाइपोल क्या होता है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। इक्वल और ऑपोजिट चार्ज का एक पेयर होता है, और ये जो चार्ज होते हैं सर्टेन डिस्टेंस पर रखे होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रख दिए इन चार्जेस को। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इनके चारों तरफ, चार्ज के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मूव ही नहीं कर सकती हैं, चार्ज बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कभी भी पास नहीं हो सकती हैं। तो इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है। ऊपर हमने देखा पॉजिटिव से कैसे होती हैं, आउटवर्ड, और नेगेटिव पर कैसे दिखा देंगे हम, इनवर्ड। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, इस प्रकार। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये यहाँ पर तो मीट कर रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव पर, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी दूर, काफ़ी एक बड़ा क्राउड एरिया कवर कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये मिलती हुई काफ़ी दूर जाके मिलेंगी, या फिर हम मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। इसी प्रकार आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक क्राउड एरिया बनाएंगी।
और ये जो पाथ है ये इन लाइन्स का कैसा पाथ है, क्राउड पाथ है। अभी हमने ऊपर देखा कि ये स्ट्रेट दिखाई दे रही थी और यहाँ पर कैसी है, क्राउड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्राउड भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं। तो अगर क्राउड हैं तो किसी पॉइंट के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे ये कोई क्राउड लाइन है, इस लाइन का टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, इस प्रकार ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ होगा, जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिस लाइन के ऊपर, तो टेंजेंट के अलोंग ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो ये कैसे चार्जेस के लिए था, अनलाइक चार्जेस के लिए, ओपोजिट चार्जेस के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। यदि सिमिलर चार्ज हों, दोनों के दोनों चार्ज कैसे, या तो दोनों पॉजिटिव ले लिए या दोनों नेगेटिव ले लिए। सिमिलर या लाइक चार्जेस के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस के लिए दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक दूसरा Q2 है। इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, दोनों कैसे हैं, सेम है, सिमिलर हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होंगी वो आउटवर्ड ही होंगी और इससे भी क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। तो ये जैसे यहाँ पर तो हम देख रहे थे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मीट कर रही है, मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये मिल नहीं रही है, ये लेटरली एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो ये चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर हैं, एक जैसा, इक्वल इनका मैग्नीट्यूड है। तो इनका जो ये बीच वाला पॉइंट होगा जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मुड़ रही हैं, लेटरली साइड टू साइड एक दूसरे से मुड़ रही हैं, साइड टू साइड प्रेशर लगा रही हैं, इसलिए लेटरल प्रेशर बोल सकते हैं कि लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हैं सेम चार्जेज एक दूसरे के ऊपर। और ये जो पॉइंट है जहाँ से दोनों फील्ड लाइनें, दोनों चार्जेस की इस प्रकार बैंड हो रही हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम अन से लिख सकते हैं। और ये न्यूट्रल पॉइंट जो होता है दोनों चार्जेस के बीच में होता है। कब होता है बीच में, फॉर इक्वल चार्जेस, फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट लाइज इन बिटवीन द चार्जेस। तो आप लिख सकते हैं अन क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, और जो एट अन, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। यहाँ पर कोई भी बॉडी रखी है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट है। दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो अन है न्यूट्रल पॉइंट अन लाई एट मिडल फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज के लिए अन कहाँ लाई करेगा, मिडल में लाई करता। इसी प्रकार ये दूसरा केस, चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सिमिलर नहीं है। हमने Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 ले लिया। ये जो Q1 चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इस चार्ज का जो Q1 चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किससे, Q2 चार्ज से। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और इसका ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ज़्यादा अब एरिया कवर करेगी। इसकी जो फील्ड लाइनें हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी। और ये जो चार्ज है Q2 चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, तो इस Q1 के कंपैरिजन में ये जल्दी बैंड हो जाएंगी। और जो न्यूट्रल पॉइंट है ये अन, यहाँ पर लाई करेगा जहाँ पर ये दोनों मुड़ेंगी। ये जो अन है पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है, ये ठीक बीच में नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये किसकी तरफ होगा, टुवार्ड्स Q2 की तरफ होगा। Q1 ज़्यादा स्ट्रोंग है तो ये ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा फार तक ये अपना प्रभुत्व दिखाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ये मिड में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट है अन, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, न्यूट्रल पॉइंट अन lies closer to smaller charge। ये किसके क्लोज लाई करेगा, स्मॉलर चार्ज है ना, उसके क्लोज लाई करेगा। न्यूट्रल पॉइंट जो है ये किसके क्लोजर होगा, स्मॉलर चार्ज के क्लोज होगा ये, ठीक है ना। स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। फॉर लाइक चार्जेज
दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं, लेकिन जो इनका जो मैग्नीट्यूड लाइक चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है n, ये कहाँ पर लाई करते हैं, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्जेस। दोनों चार्जेस हैं, इनमें से जो स्मॉलर चार्ज है उसे क्लोजर ये लाई करता है न्यूट्रल पॉइंट। और किस केस में, चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या है, अनइक्वल है इस केस में, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपने अभी देखी। इसमें नेक्स्ट केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे दो पैरेलल प्लेट हैं, ये कैसी हैं, पैरेलल प्लेट, और इन दोनों के ऊपर क्या चार्ज है, हैविंग ऑपोजिट चार्ज, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, पैरेलल प्लेट हैं। तो ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव इस प्रकार डायरेक्शन इनकी इंडिकेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इंडिकेट कर देंगे। हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन्स हैं ये इक्वी डिस्टेंस हैं और एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं। तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसी प्रकार कोई प्लेट है, चार्ज प्लेन शीट और ये चार्ज्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम आउटवर्ड दिखा देंगे इस प्रकार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आउटवर्ड बार की तरफ, और ये भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये जो फील्ड प्रोवाइड करेंगे वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इक्वली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट हैं ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। इसी प्रकार प्लेन शीट है, ये भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये जो हमने पीछे किया अभी, ये कोई पॉइंट चार्ज था, ये सिंगल चार्ज है, तो ये रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी एक जैसी होगी। और यूनिफॉर्म के केस में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ सिमिलर होगी, उनकी डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन रेडियली आउटवर्ड जो है या रेडियली इनवर्ड जो है, इस केस में पॉइंट चार्ज के लिए हम देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इसके क्लोज में स्ट्रॉन्ग होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी उस प्रकार डिक्रीज होती जाएगी। ठीक इसी प्रकार इक्वल और अपोजिट चार्ज के लिए है, अनलाइक चार्जेस के लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही हैं, इनमें डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैरेलल होना ज़रूरी है और सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पर भी हम ऐसा ही देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्लोज हैं और यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वीक होगी, और जहाँ पर ये क्लोज होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की रिप्रेजेंटेशन आपको कर लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।